बेटा आपका नया चैप्टर है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। ये आ रहा ना आप लोगों के पेपर में? क्यों भाई, ये पेपर में आ रहा था, खींचो इसको। तो कितने तारीख से पेपर है आपका? 27 से। तो 21 को शायद एक को पेपर कितने को है? एक को। तब तक हम कवर कर देंगे 2 चैप्टर, लेकिन आपको खींचना पड़ेगा जल्दी जल्दी, है ना? हाँ चलो जल्दी करो फटाफट, कह लो कॉपी निकालो, जब बोलूं तब लिखना, अभी तो समझ, बस 5 मिनट में आपके समझ में आने लग जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता है। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता हो वो भी समझने लग जाएगा, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री है। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो होता है 3 वर्ड से, सॉरी, ट्राई का मिस होता है 3, और जो गोनू है, गोनू का मिस होता है साइड, और मेट्री जो है वो होता है शेप। तो हम ये कह सकते हैं 3 साइड, 3 क्लोज्ड साइड की शेप की स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे सर कैसे? आपके सिलेबस में जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं। मैंने जैसे बताया 3 साइड, तो एक साइड ये रही, एक साइड आपकी ये रही, और एक साइड आपकी ये रही। सही बात है या नहीं? साइड और शेप, शेप ये हो गई पूरी। अगर इसकी पूरी स्टडी करेंगे तो हम चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से इसकी स्टडी करने वाले। एक तो होता है ट्राइंगल चैप्टर, उसमें तो ट्राइंगल के टाइप्स वगैरह बताते हैं, समथिंग समथिंग ये होता है। इसमें जो हम बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, तो इसके एंगल की भी बात होगी। ये वाला एंगल थीटा ले लिया, ये मैंने पाई ले लिया, और ये ऑलवेज आपका क्या होगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल, हमेशा हमेशा होगा। ये एंगल दोनों चेंज हो सकते हैं, है ना। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? ये क्या होता है बेटा हमारा? परपेंडिकुलर। क्या होता है? और ये क्या होता है हमारा? बेस। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत तो नहीं? अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, इस वाले एंगल की, इस वाले एंगल की हम बात करते हैं, ये आईज बना दिया मैंने, इसके ऑलवेज सामने वाला परपेंडिकुलर ही होगा। इस एंगल की बात हो रही है, और ये एंगल जिस पर बना होगा उसे हमेशा बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस। और सबसे लंबी जो लेंथ या साइड होगी वो हमेशा क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। समझ गए? अब मैं एक और बात बताता हूं आपको, ये आ जाओ। जैसे मैंने ये लिया, और मैंने इस जगह लिया एंगल, इसको ए माना। इस एंगल ए के लिए सामने वाली साइड कौन सी होगी? बेस होगी या परपेंडिकुलर? अभी बताया है, क्या होगा? तो ये तो बेटा परपेंडिकुलर हो गया। इसके लिए जिस एंगल से बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये। और ये क्या होगा? कोई दिक्कत तो नहीं है रोहन? रोहन कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाओ यहाँ। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, और इस एंगल को मैंने साइन नाम दे दिया, ये साइन का सिंबल होता है। इसके सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगी? इसके सामने, इस एंगल के लिए अभी यहां से लिए ये कौन थी, तो इसके लिए अब ये कौन सी हो जाएगी? बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर। ये इसके लिए कौन हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? सर इसका मतलब हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम रहेगा? हाँ, हाइपोटेनियस ऑलवेज सेम रहता है, लेकिन जब एंगल की इन दोनों में से बात होती है तो इसके ऑलवेज सामने परपेंडिकुलर हो जाता है और बेस हो जाता है। समझ गए? सर इसके इक्वल भी कोई दे सकते हैं? इसके इक्वल हाँ देख रहे हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा जब 90 डिग्री इधर एंगल होता है तो ये हाइपो है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है इतना, बस समझाने की बात है। अभी मैं लिखना अभी। उसके बाद आता है ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो बेटा कितने टाइप्स के होते हैं? रेशियो, रेशियो जो हमारे होंगे वो 6 टाइप्स के होंगे। कितने टाइप के होंगे? सर पहला हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या होता है? साइन, जिसको हमने बुक में एंगल में लिखा हुआ है, एंगल ऑफ साइन, ऐसे, जिसको हम बोल देते हैं साइन थीटा, साइन ए। समझ गए? दूसरा क्या होगा? बुक में जो लिखा हुआ है कॉस लिख लो, कोसाइन, कॉस लिख लो, कॉस लिख लो, कॉस ऑफ एंगल ए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कॉस ए, इसको लिख देता हूं साइन ए। फिर क्या होगा बेटा?
टेन ए का पूरा नाम होता है टेंजेंट। क्या होता है? आप अपनी बुकों में देखो तो यही नाम लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी बोल देखना तो यही नाम लिखे हुए हैं, टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टेन ए या टेन। ये एंगल का काम करता है, इस पूरे को रेशियो बोलते हैं। फोर्थ आपका होता है कॉट, फिर कौन सा होता है सेक, फिर कौन सा होता है बेटा कॉसेक। इतना समझ में आया? देखो तो नहीं। अब सर ये आपने जो ए लिया है वो क्या है, इस जगह थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा आपका ट्रायंगल। समझ गए? ये 6 आपके रेशियो हो गए ट्रिग्नोमेट्री। कितने रेशियो हो गए? कौन कौन से होते हैं बोलना? साइन और फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। समझ में आ गया? अब इसके बाद मैं बनाता हूं ट्राइंगल फिर दोबारा से। ये मेरे पास 90 डिग्री का हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सर ये ऑलवेज 90 रहेगा? हाँ, आपके सिलेबस में 90 के लिए है, लेकिन हम लोग जो आगे पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक वगैरह में, तो उसमें अलग अलग एंगल भी निकलते हैं, ऐसे भी निकलते हैं। तो आपको जो सिलेबस में चाहिए वो यही चाहिए। ये आप बाद में पढ़ोगे, अदर क्लासेस जब बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तब पढ़ो। अब सर आपने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो ए लिखा हुआ है तो एंगल यही तो है, ये वाले की तो बात हो रही है, इस वाले की तो एंगल की बात हो रही है। यहां से मुझे देखना है इस एंगल के लिए सामने वाली साइड कौन सी होती है, अभी बताया है परपेंडिकुलर। वेरी गुड बेटा, बोल के चला करो, बोला करो, बोला कर, नींद आने लग जाए। इसके सामने वाला कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। ये कौन सा होगा बेटा? बहुत बढ़िया। और ये कौन सा होगा? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। आप लोगों ने शायद फॉर्मूला पढ़ा हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर वो, कुछ पढ़ा है? या फिर दूसरे तरीके से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोनों फॉर्मूले अपने पास, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है? अब इससे पी से क्या है सर, इसका मतलब परपेंडिकुलर। बी से क्या मतलब है? बेस। एच से क्या मतलब है? हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तीनों चीज समझ में आ रही है? अब सर आपने ये फॉर्मूला तो लिख दिया, इसमें एक्सप्लेन कैसे होगा? यहां पर एक्सप्लेन कैसे होगा? मैंने बोला साइन, साइन, साइन ए बोल दिया था, साइन ए होगा वो क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच। सबसे पहले वाला साइन, फिर दूसरे वाला कॉस, फिर तीसरे वाला टेन। लाइन से चलते जाओ, जैसे आपने लिखा हुआ है साइन कॉस टेन, फिर कौन है? कॉट, तो नीचे से कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। ये सर क्या लिख रहे हो आप? बेटा मैं रेशियो लिख रहा हूं। ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो ही तो होते हैं, अभी बताया था। तो इन रेशियो की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। अब गाड़ी कैसे चलेगी? गाड़ी ऐसे चलेगी सर, ऐसे जाएगी गाड़ी, फिर ऐसे आएगी और फिर ऐसे जाके यूं आ जाएगी। ऐसे करके याद रखना हमेशा। तो साइन ए की वैल्यू होगी पी अपॉन एच। फिर बताओ कॉस ए की वैल्यू? हाँ बोल भाई, टेन ए की वैल्यू? सुदीप ऐसे बोल, आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। कॉट ए की वैल्यू? बी अपॉन पी। इधर आएंगे ना लौट के, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। सेक ए की वैल्यू? एच अपॉन बी। और कॉस ए की वैल्यू? एच अपॉन। वेरी गुड। फटाफट स्पीड में इसको नोट मारो, स्पीड में मारो इसको नोट, पीछे भी कर लो। चलो जल्दी करो जल्दी। देखो अभी मैं आगे कराता हूँ, अभी आने समझ, सब कुछ समझ में लग जाओ। जल्दी करो बेटे जल्दी। स्पीड में करो, स्पीड में बेटा। जल्दी जल्दी करो।
हो गया, बढ़े आगे। देखो जल्दी। ये रिलेशन आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, 6th 7th क्लास से। इससे बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन आती है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम लिख देना। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख देते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कोई चेंज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों प्लस के होते हैं, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का है, आगे पीछे लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? ये रिलेशन तुरंत ही याद हो जानी चाहिए आप, है ना। ये कॉसेक है, कॉसेक, COSEC और एंगल ए, या एंगल ए तो चेंज होता जाएगा, या थीटा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, लेकिन आप हमेशा इस फॉर्मूले को तो रखोगे ही रहोगे HFM की। इसकी कंडीशन चेंज हो सकती है ट्राइंगल से, वो वैल्यू अलग हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन कराएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है भाई, मजा आएगा बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजेदार चैप्टर है, सबसे सरल चैप्टर मुझे ट्रिग्नोमेट्री लगता है पूरी बुक में, पूरी बुक में। लेकिन बच्चा क्या करता है, इसको ज्यादा टफ समझता है, तो टफ तो है ही नहीं। सबसे पहले इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो, और देखो मजा आएगा। फटाफट देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक आपको ट्राइंगल दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, इन ट्राइंगल ABC बी एट right angle, then AB equal to 5 unit, BC equal to, इसको बेटा कर लेना आप, इसको बेटा 3 यूनिट कर लो, और इसको कर लेना BC को 4 यूनिट। फाइंड AC and also find all trigonometry ratio from angle B। देखो मत, देखो गाइस, देखो देखो देखो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, देखो बेटा क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC बी एट राइट एंगल। राइट एंगल कितने पे बना है, बी पर, बोलेगा क्वेश्चन। तो आप क्या करोगे, फटाफट बी पर राइट एंगल बना दोगे, ये बना दो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। अब सर ए किसको लें और सी किसको लें, आपकी मर्जी, आप इसको सी लेना चाहो इसको ले लो, ए इसको लेना चाहो इसको ले लो। तो मैंने ऐसे ले लिया A B और C, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 यूनिट, तो ये आपको दे रखा है बेटा 3 यूनिट, और BC आपको कितना दे रखा है, तो BC सर ये वाला है, तो इसको बोलेंगे 4 यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, आया ना। आपको क्या निकालना है, AC निकालना है, तो AC हम सर बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज कर, पहली बात। दूसरी बात, आगे और क्या निकालना है, फाइंड ऑल ट्राइगोनोमेट्री रेशियो फ्रॉम एंगल बी। बी एंगल से आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो, चलो मैं एक करता हूं मैं, उसके बाद सब आपको ही करना है ना।
जब मुझे AC निकालना है तो AC निकालने के लिए सर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस वेरी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है? AC। बेस कितना दे रखा है सर? हाँ 4 यूनिट प्लस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर भाई 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर दे, करो बेटा रोहन ऐड करना 25। ये क्या होगा? AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC इक्वल टू स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से 25, और ये 25 किसका होता है? ऐसे लिखेंगे 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर से रूट गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 यूनिट। सर एक बात बताइए, आप स्क्वायर यहां से हटाओगे तो 2 वैल्यू आती हैं, एक प्लस में एक, स्क्वायर हटाते हैं, लेकिन सर माइनस में क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि लेंथ वाली बात हो रही, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती। कैसी आती है? पॉजिटिव, इसीलिए मैं सबसे पहले पॉजिटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? पॉजिटिव ही लेंगे, याद रखना इस चीज। अब ये मेरे पास AC आ गया, AC मैंने यहाँ पर 5 यूनिट लिखा। अब किसकी बात हो रही है दूसरे में? फाइंड ऑल ट्रायगोनोमेट्री रेशियो। कितने रेशियो निकालने हैं? ट्रायगोनोमेट्री ऑल रेशियो निकालने हैं आपको। चलो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पर 6 रेशियो निकालने हैं तो आप क्या लिखोगे? साइन किस एंगल से निकालने हैं? बी से नहीं, बी को हटाओ यहाँ से, बी तो राइट एंगल है। आप निकालोगे ए से या सी से? किस में से निकालोगे? था चलो सी से निकालो, एंगल सी, साइन सी। तो साइन क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला पी अपॉन, अभी पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर। पी क्या होता है? साइन होता है मेरे पास पी अपॉन एच, यही तो होता है। अब आप क्या करोगे? इससे एंगल सी से देखो, इस वाले से अगर वॉच करते हो तो इसके सामने वाला कौन होगा? परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3, तो आप इसको लिख दोगे 3। काफी बुकों में यहाँ पे 3K भी लिखा होगा, अपॉन इस सब में K लगा देते हैं। K क्यों लगा देते हैं वो भी बताऊंगा। 3K, 4K, ये 5K। तो इसका रीजन भी बताऊंगा कि क्यों लगाते हैं। आप चाहो तो ला लेना, क्योंकि वो तो कटना ही है, वो तो कटना ही है। ये हो गया बेटा 3, और हाइपोटेनियस कितना हो गया? 5। तो आंसर एक तो ये निकल गया। हाँ अब आएंगे cos C। cos क्या होता है? B अपॉन H। क्या होगा? बेस इसके लिए क्या होगा? इसके लिए बेस क्या होगा? कौन सा बेस होगा? 4, तो यहाँ लगा देंगे 4। हाइपोटेनियस क्या होगी? आंसर हो गया ये। कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? फिर टेन सी क्या होगा बताओ भाई? P अपॉन B। क्या है? C। यहां से परपेंडिकुलर कौन है? 3। बेस कौन है? 4। यही आंसर हो गया। कॉट आ जाओ, कॉट C बताओ भाई। B अपॉन P, फॉर्मूला तो यही है ना, B अपॉन P। तो बेस कौन सा है हमारे पास? एंगल C के लिए बेस 4 अपॉन 3 आंसर। अब बताओ, ये बताएगा भाई सुदीप। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपन P, साइन कोस टेन कोट सेक HB। याद रखो भैया। हाइपोटेनियस कितनी है? इसके लिए हाइपोटेनियस 5, और B कितना है? 4। यही आंसर। समझ गए? आगे आ जाओ, कोसेक C बताओ भाई। H अपॉन 5 अपॉन, ये सभी आपके आंसर।
कोई तो नहीं है, बस इतना सा क्वेश्चन था। फटाफट नोट मारो, जल्दी करो नोट। एक्सरसाइज खत्म करनी है आज आपको, जल्दी करो स्पीड में। नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा ना, परेशान होने की जरूरत ही नहीं। फटाफट स्पीड में नोट करो। आपका जल्दी से टेस्ट फिर से होगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वर्ड प्रॉब्लम भी आएंगी तो अपनी तैयारी करते रहे, है ना। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लो, उसके बाद जो आरटी शर्मा मैंने कराए हुए हैं उन सब के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहे। हो गया? अगर हो गया, जिस बच्चे का हो जाए मुझे मुझे साइन किसकी वैल्यू बताएगा, साइन ए की, इधर इसी क्वेश्चन से। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, बता भाई चल। कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। हाँ हाँ, किस एंगल से पूछ रहा हूं मैं? एंगल ए। एंगल के ए के सामने वाला कौन हो जाता है? तीन चीज होता है सबके लिए, परपेंडिकुलर यही हो जाएगा। ए के लिए, ए के लिए सभी रेशियो में जिसमें परपेंडिकुलर आएगा उसमें एंगल हो जाएगा ये वाला BC4। और बेस कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज सेम रहती है, समझ गए? फॉर्मूला यही रहेगा, याद रखना, चेंज मत कर देना इस फॉर्मूले को, डिजिट चेंज होंगी बस। समझ रहे हो मेरी बात? क्या किया संदीप आपने, बताओ पहले काम से। हैं? वेरी गुड, 4/5 सही है, समझ में आ गया। देखो साइन ए तो ये होता है P/H। एंगल ए के लिए देख रहे हैं सर हम, तो इसके लिए सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेटा 4, ये हो गया 5। ऐसे ही सब निकालो, निकालो सब। समझ में आ गया? तो खासा स्पीड में करेंगे बेटा, आप लोगों के हाफ ईयरली पेपर है तो, है ना। कोशिश करूंगा सभी चैप्टरों को कराने की, बट उसके लिए आपको होमवर्क करके लाना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, उसके बाद एक और बार रिवीजन करा देंगे बाद में। बता उसकी, बता। वेरी गुड, और की ठीक है। कोई बहुत क्या रहेगा, जल्दी करो भाई जल्दी।
गया, सबका हो गया। ट्राइंगल, राइट एंगल, लिख लो, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, और ए बी आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर, कितना बेटा, और बी सी आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, जो फाइंड करना है आपको, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस, निकालो बेटा, साइन निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी, बराबर ट्रायंगल, सब बराबर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा, राइट एंगल 90 डिग्री वाला, इसी साइड में का बेटा, आपको नहीं निकालना ही पड़ेगा, आपको नहीं बोलेगा नहीं, वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी ना। ए बी कितना ले रहा है, वेरी गुड, 20, बी सी कितना ले रहा है, 7, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ए सी निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बराबर बराबर दो इसकी इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस 20 प्लस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कौन सी है, हाँ एसी, एसी लिखने का, एसी का स्क्वायर वर्ल्ड ये कौन सा है, अब कौन से एंगल से लेकर हाँ इसका ये नहीं है, दूसरे वाला है, पहले पहले सुनता हूँ, बस ठीक है, स्क्वायर वाला हाँ बेटा, AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर कितना होगा 576 का, हाँ हाँ ऐड कर दे, कंप्लीट कर क्या देगा, वो अपने से करना बेटा है, समझ में आएगा सब, इधर उधर मत देखना। अच्छा AC के निकल गया होगा, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 625 आ रहा होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, देखो AC इक्वल टू 50 स्क्वायर रूट में लगाओ 625, 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 20, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल में रखो, ये कर रहा तो AC है, ओ मेरे पास क्या निकालना है, फाइंड, बोलो देखो क्या निकालना है, देखो ना उसको, साइन, साइन है, साइन फॉर्मूला क्या होता है, क्या है ए के लिए, ए के लिए ए कहाँ है, इसके सामने वाला क्या होता है बी, हाँ एच क्या होगा, अरे वाह क्या करना है, साइन सी या सी से देखो, सीधे देखो, सी के सामने वाला कौन होता है परपेंडिकुलर, सी सी, हाँ ये सही, पहले की है, हाँ ये
फोर प्लस आप बेटा नहीं आ रहा हो है आ रहा है ना इसीलिए बच्चे अब साइन ये जो होता है साइन फॉर्मूला होता है ये होता है साइन के अंदर में सामने हमेशा कौन होता है आप वो से गए cos के ए के सामने फॉर्मूला जो होता है जी बेस cos का फॉर्मूला करो cos क्या होता है ठीक है साइन सी से बताओ कहाँ से देखो साइन सी से देखो सी से सामने वाला कौन होगा साइन का फॉर्मूला क्या होता है ये वो चीज नहीं होगा तो ये बहुत अच्छी रहेगा चलो वैल्यू चेंज हो जाती है सेकंड को फाइनली किसी और रहती है कॉस क्या होता है सी से सी के लिए किस कौन सा है बेस के लिए ए हाँ ठीक है भाई सब ठीक है ठीक है बच्चे ठीक है चलो आपने बहुत अच्छे से बताया आप मुझे जल्दी जल्दी बता दो यही बनाया था आपने ये आपका एंगल ए है इधर बी है इधर सी है ऐसे ही तो बनाया था अगर किसी बच्चे को दिक्कत है सर मैंने तो सी यहाँ लिया है तो भी आंसर उसका सही होगा अगर आपने ए यहाँ ली मैंने ए यहाँ लिया है सी आपने लिया है एंगल बी कितना है दे रखा है आपको 90 यही तो है 90 डिग्री ए बी कितना दे रखा है बताओ 24 बीसी 7 ये कितना निकला था 20 सही है आपको क्या निकालना है साइन ए तो साइन जैसे ही दिखाई दे आप पी अपॉन एच लिख लो सीधा डायरेक्ट अब आप वैल्यू देखो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है तो ए के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला तो आंसर क्या होगा 7 अपॉन कोई दिक्कत तो अब कौन सा निकलना है cos ए क्या होता है बी अपॉन एच ए के लिए बेस कौन होगा 24 अपॉन 10 सॉरी 10 निकालना ही नहीं है साइन सी निकाल पी अपॉन एच तो लिखना ही लिखना है वो फॉर्मूला है अब सी के लिए आपको परपेंडिकुलर देखना है सी के लिए परपेंडिकुलर 24 अपॉन कोई दिक्कत है किसी को अब कौन सा निकालना है बेटा cos सी तो cos होता है हमारा बी अपॉन एच बता बेटा 7 अपॉन किसी बच्चे को दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं आएगी मैं समझता हूं नहीं आ रही ना अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं फाइंड tan a माइनस sec c निकालो ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से दे दिया इसी क्वेश्चन में tan a में से किसको माइनस करना है sec c को तो सब सर पहले तो tan a निकाल दो उधर से और एक sec c निकाल लो उधर से तो दोनों को बीच में माइनस कर दो एलसीएम मिल tan a कितना होता है 1 वेरी गुड जल्दी निकाल बेटा
निकाल दिया ना, बताओ देखते हैं उसके लिए प्लीज। हाँ एलसीएम लेके ही करना है। -25/7 पक्का। वन सेवन फाइव कहाँ से हो जाएगा भैया? नहीं आया बिल्कुल, गलत कर रही हो। कितना आएगा? कितना आ रहा है भाई बताओ, आंसर बताओ। बहुत लेट कर रहे हो। 25 को मल्टीप्लाई 24 से करो। 600 मल्टीप्लाई करो। 25 का तो बेटा 625 होता है, 24 से मल्टीप्लाई करो। 600 ही आएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आता है? अरे माइनस करो 49 में से माइनस का 5 अपॉन, यही आंसर है। कोई दिक्कत? ये वाला करो बराबर, कर वही कर देंगे। 10p बेटा इन अ गिवन फिगर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इन अ गिवन फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है तो इसमें बोलेगा नहीं कि ऊपर राइट एंगल है, वो दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है ना? आपको क्या फाइंड करना है? 10p माइनस कॉट आर। तो 10p कहाँ है? p एंगल यही तो है और कॉट आर एंगल है ये। सर एक साइड गायब है इसमें से, निकाल लोगे? कौन सा फॉर्मूला लगाओ? पाइथागोरस लगाओ। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही लगाना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस, फटाफट निकालो। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा हाइपोटेन्यूज इसके लिए क्या होगा? 13। परपेंडिकुलर कौन होगा? 12। बेस कौन होगा? 2। बेस निकाल लो, सब निकालो। क्या आ रहा है बेटा बेस? आप मत बोलो, इनको निकालने। हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज रखो, बेस की जगह बेस रखो। परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज है 12, 13। क्या किया? बेसिक का आया वहां पे एसी है वहां पे क्वेश्चन डुअल है लेक्चर रहा है तो हमने क्या शो सही कर रहे हो 25 टाइम सब क्या होना चाहिए ये तो है चलो इसको बताओ स्क्वायर बस ये हो जाएगा आगे हो जाएगा फाइंड करो ना आगे आगे तो 10p माइनस करो टाइम फाइंड करो बेस तुम बताओ माइनस नहीं करने जानते इसका स्क्वायर करो ये कितना है p p में है
हाइपोटेनियस कितना है इसमें ये बताओ। 13 तो 13 वाली लाइन कौन सी दे रखी है, पी आर। बेस कौन सा दे रखा है, क्यू आर। यहाँ लिख देता हूँ पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर। 10 परपेंडिकुलर कौन सा है, एंगल देख ये क्या है, ये कितना है क्यू आर 13 का स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है, क्यू आर प्लस 13 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए ये प्लस होता है माइनस कर दीजिए आ सकता है बेटा। ये आपका आएगा 5 सेंटीमीटर। किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। 10p आपका क्या होगा, इसके लिए परपेंडिकुलर होता है 5, बेस होगा ये तो 5/12 माइनस कोटार के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है b/p। तो r के लिए बेस कौन होगा 5/, ये प्लस का ये माइनस का दोनों नंबर सेम है, कट गए, आंसर 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही दे रहा हूँ। देखो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड पे देखो, पेन छोड़ दो सब लोग, बिल्कुल शांत रहना बिल्कुल। ये क्वेश्चन आ गया। अब आपके पास सेक है, सेक क्या होता है उसमें, P/H वगैरह में H/T तो ये तो बेटा H हो गया ये वाला, और ये क्या दे रखा है, तो इसको भी ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। और क्या बनेंगे, ट्रायंगल। हाइपोटेनियस क्या दे रखा है 13, बेस कितना दे रखा है 12। ये आपको निकालना है। इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। फटाफट इसको निकालो, फटाफट निकालो। कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है कोई हाइपोटेनियस, फटाफट निकालो स्पीड में। हाँ इसी का स्क्वायर। राहुल, हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा कराओ। हाँ बेटा बोलो। नमस्कार बेटा, नमस्कार। अच्छा बेटा, है बेटा, हाँ हाँ बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा हाँ आएंगे बेटा, शाम को आ जाएंगे। हाँ 7 बजे आ जाएंगे।
कितने बजे आए बताओ? नहीं, शाम। अच्छा, 6 बजे आ जाएंगे फिर, अभी पढ़ा ले थोड़ी देर। हाँ, मैं इधर पढ़ाई हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है फिर। आ गया ऑल। वो तो आप दिमाग लगाओ बस। बेटा किसको मान रहे हो? बोर्ड देखो, पेन छोड़ना, छोड़ो पेन छोड़ो, बोर्ड पे देखो, पेन छोड़ो। इन्होंने सही जवाब दिया, ये बोल रही हैं कि सर किधर से निकालें, हम ए से निकालें या सी से निकालें? तो इसके इधर देख ले, पढ़ दूंगा, सुनता नहीं है, फिर ये क्या आएगा नहीं। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये बताओ। थीटा ना, सी बोला ना ये बोला, कुछ ने बोला नहीं। अब अच्छे से देखना, अगर ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला होना चाहिए, सही है। अगर आप थीटा मान चलो इसको ले रहे हो, तो इसके लिए सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या है नीचे इसमें, ये क्या दिखाई दे रहा है, बेस। सर बेस हमारा 12 है, तो इसके लिए बेस हमारा, सही बात है कि 12 ही होता है, सही बात है। तो ये पक्का हो गया कि हमें थीटा इधर ना लेके इधर ही लेना है, ये पक्का हो गया। कौन समझा, कौन नहीं समझा वो बता देना। सर इधर थीटा लेंगे, क्यों लेंगे, इधर क्यों नहीं लेंगे? अगर मैंने इधर थीटा ले लिया आपका, देखो, अगर मैंने थीटा यहां ले लिया तो इसके लिए ये सामने वाला कौन हो जाएगा, और बेस कौन होगा, ये वाला होगा। तो फिर आपको ट्रायंगल ऐसे बनाना पड़ता है, ये 12 लेना पड़ता है इधर। दिमाग आ गया? तो आपको थीटा यही लेना है, सी वाला है। अब आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने के लिए वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी सभी। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी पहुंच रहा हूँ, ठीक है। रेशियो आ गया, सब रेशियो निकाल दो फटाफट। आपका ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन बोला हो तो आप अपनी तरफ से डायग्राम बना के और उसमें थीटा कोई सा भी मान लेना, या तो आप इधर मान लेना या इधर मान लेना। लेकिन जब इधर मानोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और इधर मानोगे तो भी उसके हिसाब से वैल्यू लेना, समझ गए? इनकी सबकी वैल्यू बताओ। साइन थीटा कितना हो जाएगा, क्या होता है, पी अपॉन एच। तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 अपॉन, वेरी गुड। और लिए कितना बेटा, शाबाश, सब समझ गए आप लोग। निकाल दो सब, निकाल लिए, निकालो एफ को। cot थीटा इक्वल टू 7/8, फाइंड ऑल। निकालो भाई, चलो। ऑल ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, जल्दी निकालो। समझ में आ गया ना तेरे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आज, आड़ी जगह दे दो मुझे, जल्दी बता।
देखो ये क्या आपको दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा बी और ये पी। बना लो ट्रायंगल। थीटा किधर लोगे, इधर इधर नीचे ले लो थीटा। इसके सामने वाला कौन होता है, तो परपेंडिकुलर में कौन है, तो ये तो 8 हो गया और ये कौन हो गया 7। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। ये ए बी ले लो, ये हो जाएगा आपके पास ए का स्क्वायर और ये हो जाएगा 64 और 49 है ना 113 और ये ए सी का स्क्वायर स्क्वायर ठीक है तो रूट, इसका स्क्वायर रूट पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दो भाई, ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ इसको ऐसे रहने देंगे 113 है। हाँ इतना ही हो जाए, इतना आ गया। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने हैं। तो आपका साइन थीटा बताना बेटा, साइन थीटा कितना होता है पी अपॉन पी कितना होगा इसके लिए पी 8 अपॉन नहीं एच कितना, यही आंसर। तो कंफ्यूजन नहीं हुआ कि सर ऐसे रूट भी आ सकता है, हाँ बस गलती मत करना है ना। नोट कर लो ये देखो इफ 15 cot A इक्वल टू 8 आपको फाइंड करना है साइन ए और सेक ए, निकाल सकते हो। ये क्या है यहाँ पर 15 क्या दे रखा है मल्टीप्लाई में, तो 15 यहाँ डिवाइड में आ सकता है तो आप यहाँ लोगे cot A इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब तो कर दोगे, अब तो कर दो, सरल हो गया सर। ये ट्रायंगल बना लोगे, ये एंगल दे दोगे, नाम दे दोगे, ये निकाल लोगे तो इसी साइड निकाल लोगे। तो आपको मैंने ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन भेजे, कितने बहुत सारे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको इधर देखो ये आपको दे रखा है देखो 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A की वैल्यू यहां से 4 अपॉन 3 आ जाएगी और तीसरी साइड निकाल लेंगे पाइथागोरस से। आपको ये फाइंड करना है 1 प्लस n स्क्वायर, तो n की वैल्यू निकाल के दूसरा तो उसमें LHS निकालो इक्वल टू RHS निकाल लो। अगर वैल्यू पुट करनी है बात वो ले लो भाई।